नमस्कार मेरे भाई और बहनों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी गर्मी का मजा ले रहे होंगे और आपकी तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो मेरे भाई, जिसका इंतजार था फाइनली वो घड़ी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल 2026 की भर्ती का ऑफिशियल अपडेट निकल के आ चुका है। बहुत सारे लोग कई महीनों से वेट कर रहे थे कि भाई एसएससी सीजीएल आ गया, एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी फेज 14 की वैकेंसी आ गई, लेकिन एसएससी सीएचएसएल की नई भर्ती कब आएगी, 12वीं पास वालों को नौकरी का मौका कब मिलेगा। तो भाई अब आपका इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि यहां पर आयोग की तरफ से ही यानी कि एसएससी की तरफ से ही जानकारी दी गई है और सीएचएसएल की भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी एसएससी ने दे दी है कि भाई इस बार टोटल कितनी वैकेंसीज रहने वाली है 12वीं पास वालों के लिए, ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रही है, लास्ट डेट क्या रहेगी, साथ ही इसका एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जाएगा और साथ ही रिजल्ट कब जारी कर दिया जाएगा, स्टूडेंट्स के हाथ में ज्वाइनिंग लेटर कब आ जाएंगे, A to Z कंप्लीट इंफॉर्मेशन एसएससी ने यहां पर दे दी है। तो पूरी जानकारी आपके साथ साझा करूंगा, इसलिए वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। अब देखिए दोस्तों, खुशखबरी तो आ ही चुकी है, मतलब सीएचएसएल की भर्ती तो आ ही रही है, तो आपकी तैयारी भी अभी से शुरू हो जानी चाहिए। मैंने आपको ऑलरेडी कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टी कलर हाईलाइटेड हैंड रिटन नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इन्हें आप फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। अगर इस बार जनरल अवेयरनेस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो, जनरल अवेयरनेस के चित्रे उड़ा के आना चाहते हो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आज ही इन नोट्स को फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो। टॉपिक वाइज थ्योरी तो दे रखे हैं, साथ ही सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ दे रखे हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी काफी सारे लोग जीएस बॉम्ब की पूछ रहे थे, तो जीएस बॉम्ब का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, उसको भी पढ़ लीजिएगा। तो चलिए मेरे भाई बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। तो भाई ये देख लो, आज का ही अपडेट है, आज के ही न्यूज़पेपर में अपडेट निकला है। मंगलवार 16 जून 2026 का ये अपडेट है। दिल्ली के एक लोकल न्यूज़पेपर में ये इंफॉर्मेशन आई है और खुद एसएससी की तरफ से इस इंफॉर्मेशन को जारी किया गया है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, केंद्रीय मंत्रालयों में भर्ती की तैयारी, सीबीटी प्रथम परीक्षा अक्टूबर में। देश के अलग अलग 128 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं पूरा अपडेट आखिर है क्या। तो भाई नई दिल्ली का अपडेट है, केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग ने विभिन्न मंत्रालयों और केंद्रीय विभागों में रिक्त पदों को भरने की तैयारी पूरी कर ली है। आयोग को सभी विभागों से रिक्तियों का ब्यौरा प्राप्त हो चुका है और अनुमानित 2681 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जुलाई 2026 से आरंभ की जाएंगी। तो मेरे भाई यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं, इसमें कहा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के विभिन्न मंत्रालय है यानी कि मिनिस्ट्रीज है और बड़े बड़े सरकारी विभाग है, उनसे एसएससी को वैकेंसीज का पूरा ब्यौरा मिल चुका है कि भाई किस विभाग के अंदर टोटल कितनी वैकेंसीज इस साल भरनी है, किस मिनिस्ट्री यानी कि मंत्रालय के अंदर टोटल कितनी वैकेंसीज इस बार भरनी है। तो पूरा ब्यौरा एसएससी के पास आ चुका है और जो इस बार अनुमानित वैकेंसी है सीएचएसएल की, वो लगभग 2681 के आसपास रहेगी। कितनी अनुमानित नंबर कितना है, 2681। ठीक है, पिछली बार शायद 3100 थी, इस बार 2681 वैकेंसीज है। और इन वैकेंसीज के लिए भर्ती प्रक्रिया जो शुरू होंगी वो देख लो क्या लिखा हुआ है, जुलाई 2026 से आरंभ करी जाएंगी। यानी कि मेरे भाई अगले ही महीने जुलाई 2026 में आप एसएससी सीएचएसएल की भर्ती के लिए फॉर्म भर पाओगे, आवेदन कर पाओगे। बाकी एग्जाम डेट वगैरह सारी दे रखे हैं, यहां पर देखिए आप। आयोग ने इस बार भर्ती प्रक्रिया में पहले से अधिक तेजी लाने की योजना बनाई है। ठीक है, इन पदों के लिए इंटरमीडिएट पास अभ्यर्थी पात्र होंगे। तो यहां पर क्लियरली लिख दिया है कि इस बार इस भर्ती में तेजी लाई जाएगी, यानी कि पिछले सालों के कंपैरिजन में भर्ती को जल्दी पूरा कर लिया जाएगा और इन पदों के लिए इंटरमीडिएट पास अभ्यर्थी पात्र होंगे। तो भाई यहां पर बात हो रही है एसएससी सीएचएसएल की भर्ती के बारे में, जिसके अंदर जेएसए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट साथ ही डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकलती है, क्योंकि एसएससी के अंदर इकलौती सीएचएसएल की ही भर्ती है जिसके लिए 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं और जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के अंदर भर्ती निकलती है। ठीक है, और क्योंकि स्टेनोग्राफर तो हो चुकी है, भर्ती निकल चुकी है पहले आपकी, सीएचएसएल बची हुई है, तो जुलाई महीने के अंदर फॉर्म निकलेंगे। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार भर्ती प्रक्रिया अपने तय समय से लगभग 2 माह विलंब से शुरू होगी, क्योंकि भाई 30 अप्रैल को भर्ती आनी थी और किसी कारण की वजह से भर्ती नहीं आई, तैयारियों की कमी की वजह से भर्ती नहीं आई, तो इस बार भर्ती 2 महीना लेट है। इसी वजह से सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा फास्ट चलेगा।
क्योंकि आयोग का प्रयास है कि इस बार चयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी। तो भाई डिले इस वजह से हो रहा है क्योंकि इस बार आयोग ने कोशिश कर रखी है कि जो चयन प्रक्रिया है, सिलेक्शन का प्रोसीजर है, वो पारदर्शी होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है। यानी कि जो पेपर लीक या फिर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी वो इस बार नहीं होगी। इस उद्देश्य से 128 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आयोग की योजना है कि प्रारंभिक परीक्षा यानी कि टियर फर्स्ट एग्जाम की बात हो रही है, सीबीटी 1 की बात हो रही है, अक्टूबर में आयोजित कर ली जाए, ठीक है। तो यहां पर एग्जाम डेट दे दी है कि भाई जुलाई महीने के अंदर फॉर्म निकल के अक्टूबर महीने तक आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और मार्च 2027 से पहले अंतिम चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी जाए। तो भाई देख लो आपका फाइनल रिजल्ट कब आएगा इस बार एसएससी सीएचएसएल की भर्ती का। तो यहां पर इन्होंने कहा है कि अक्टूबर में टियर फर्स्ट एग्जाम कंडक्ट करा के मार्च 2027 से पहले अंतिम चयनित अभ्यर्थियों की सूची यानी कि जो फाइनल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे ना, उनकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी कि भाई किस कैंडिडेट को कौन सा विभाग यहां पर या फिर मिनिस्ट्री मिली है, ताकि आगामी वर्ष की भर्ती समय पर शुरू हो सके। उल्लेखनीय है कि मई और जून माह में आयोग ने संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा सीजीएल की बात हो रही है, ठीक है। मई और जून माह में आयोग ने सीजीएल की परीक्षा के अंतर्गत 12,256 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 22 जून 2026 निर्धारित की गई है। तो यार ये अंदाजा वैसे सबने लगा लिया था कि जब एसएससी सीजीएल के फॉर्म खत्म हो जाएंगे, मतलब लास्ट डेट निकल जाएगी, फॉर्म भर लिए जाएंगे, उसके बाद ही सीएचएसएल की भर्ती आएगी, ठीक है। तो यहां पर अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि सीएचएसएल की जो भर्ती है वो जुलाई महीने के अंदर आ रही है और अक्टूबर महीने में आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा और मेरे भाई मार्च 2027 तक आपका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा टियर सेकंड एग्जाम होने के बाद भी। और टोटल वैकेंसी लगभग 2,500 के करीब यानी कि 2,681 के आसपास इस बार रहने वाली है, ठीक है। तो A to Z इंफॉर्मेशन इस अपडेट के थ्रू हमें मिल जाता है। अब मेरे भाई जो लोग नए हैं उन्हें बता दूं, जिन लोगों ने इस साल ही 12वीं पास करी है, तो भाई सीएचएसएल की जो भर्ती होती है ये 12वीं पास वालों के लिए काफी बड़ी भर्ती होती है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि इस भर्ती के लिए 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। महिला और पुरुष यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। जनरल वालों के लिए एज लिमिट 18 से 27 साल यहां पर मांगी जाती है। ओबीसी वालों को एज में मेरे भाई यहां पर 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। एससी एसटी के कैटेगरी के कैंडिडेट्स को यहां पर 5 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। इस भर्ती परीक्षा के लिए आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जिसमें से एक तो मेरे भाई मैथ्स होता है, एक आपका इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट होता है, एक आपका इसमें कंप्लीट जीएस होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस, स्टैटिस्टिक्स, जीके, करंट अफेयर, और एक मेरे भाई इसमें होता है रीजनिंग। क्या होता है? रीजनिंग। पहले आपका टियर फर्स्ट एग्जाम होता है जिसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का आपका पेपर होता है, ठीक है। और साथ ही टियर 2 जो एग्जाम होता है उसमें वो आपका 360 नंबर का होता है। कितना? 360 नंबर का। और टियर 2 एग्जाम जो आपका होगा मेरे भाई, टियर 2 एग्जाम, इसमें 15 जो क्वेश्चंस होंगे वो बेसिक कंप्यूटर से भी आएंगे। किससे? बेसिक कंप्यूटर, जो कि क्वालिफाइंग नेचर होता है, ठीक है। तो इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, ये आपका पेपर होता है। बता चुका हूं, फॉर्म जो निकलेंगे जुलाई 2026 में निकलेंगे, फिर से बता रहा हूं अक्टूबर 2026 में आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके तैयारी करना शुरू कर दो। स्टडी मटेरियल मैंने आपको ऑलरेडी बहुत प्रोवाइड करा रखा है। जनरल अवेयरनेस की तैयारी करने के लिए जेएस बूम आपके पास है। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो जो हमारे प्रीमियम हैंड रिटन मल्टीकलर नोट्स हैं, ठीक है, उनसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। मैथमेटिक्स की भी मैथमेटिक्स ब्रीफ की बुक आपको दे रखी है और स्पेशल क्लासेस वगैरह भी लेकर आ रहा हूं, ठीक है। जल्दी ही जीएस फाउंडेशन बैच भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो अपनी तैयारी जारी रखिए, अभी से तैयारी शुरू कर दो ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्लियर कर लो, क्योंकि सिलेक्शन होने के बाद आपको 40 से 42,000 रुपए महीना सैलरी यहां पर देखने को मिलती है। केंद्र सरकार की बढ़िया नौकरी होती है, बड़े बड़े विभाग आपको मिलते हैं, ठीक है। हो गए डाउट क्लियर? तो भाई ये अपडेट आज ही निकल के आया है, आज ही मुझे अपडेट मिला है कि भाई सीएचएसएल की भर्ती आपकी आ रही है अगले ही महीने। अब आपको ज्यादा वेट नहीं करना। चलो मेरे भाई, तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही था। बाकी अपडेट आपको पसंद आया हो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।